गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर जदयू की ओर से भी विरोध किया जा रहा है। बीजेपी ने भी किनारा कर लिया है। हमारा जात धर्म सुरक्षित नहीं है। वोट बैंक के लालच में तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाले हैं, वोट पॉलिटिक्स करने वाले हैं। बीजेपी वाले कहाँ कोई बोल रहे हैं? कर लिए है, कह रहे कहीं व्यक्तिगत यात्रा है कहीं गिरिराज कोई सिंह। किनारा नहीं है, सब उनके साथ है। आप देखिए, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो गए हैं, वहाँ हमको पर्व त्योहार मनाने में भी कठिनाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदनी। आपको बता दें तो आज तारीख 18 अक्टूबर है और आज से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह यात्रा पर भी निकल रहे हैं। उनकी यात्रा को लेकर उन्हीं के सहयोगी दल की ओर से कई विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, कई जदयू की ओर से और बीजेपी की ओर से। और ऐसे में आज 18 अक्टूबर है तो गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर उन्हीं के सहयोगी दल की ओर से विरोध किया जा रहा है। बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरीय नेता हरिभूषण ठाकुर जी हैं। आज 18 अक्टूबर है, गिरिराज सिंह यात्रा पर निकल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हिंदू स्वाभिमान यात्रा है और ये यात्रा होना चाहिए। हिंदू समाज जब तक बहुसंख्यक है तो देश में वहाँ लोकतंत्र है। अब देखिए, पाकिस्तान कट गया, क्या हुआ हाल? बांग्लादेश कट गया, क्या हुआ हाल? आज जहाँ हिंदू बहुसंख्यक है वहाँ तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जहाँ 25%, 30%, 40% अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो गए हैं, वहाँ हमको पर्व त्योहार मनाने में भी कठिनाई है। हमारा जात धर्म सुरक्षित नहीं है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती कौन मनाता है? हिंदू समाज मनाते हैं। महात्मा गांधी की जयंती कौन मनाता है? ये बोलने वाले, विरोध करने वाले। लोहिया जयंती किस मोहल्ले में मनती है? तो जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तभी तक इस देश में लोकतंत्र है, नहीं तो शरिया के कानून लादने का भी विचार लोग कर रहे हैं। वोट बैंक के लालच में सत्य सत्य नहीं बोल रहे हैं। आज क्या हाल है नेपाल के बॉर्डर का, जो जिला है किशनगंज से लेकर के बेतिया तक, पता कीजिए। तो निश्चित रूप से उनका प्रशंसनीय कदम है और पूरे मैं आमंत्रित करता हूं सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को, पत्रकार को, नेता को, बुद्धिजीवी को, सब जाकर के देखे कि जिन गांव में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो गए हैं वहाँ क्या हाल है, पिछड़ा का, अति पिछड़ा का, दलित का, महादलित का। इसलिए उनकी यात्रा निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। लेकिन इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने दूसरे चरण की भी यात्रा पूरी कर ली है। अब देखिए, तेजस्वी जी सब वोट बैंक के लालच में तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाले हैं, वोट पॉलिटिक्स करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का संघ परिवार और गिरिराज सिंह जी वोट के लालच में नहीं गए हैं। साल भर है इलेक्शन में, हम अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए वहाँ जा रहे हैं और यात्रा कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए सर कि गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर जदयू की ओर से भी विरोध किया जा रहा है। बीजेपी ने भी किनारा कर लिया, कह रहा है कि उनका व्यक्तिगत ये यात्रा है। देखिए, जैसे 7 करोड़ आदमी अलग अलग है, उस तरह पार्टी भी अलग अलग है। उनकी मान्यता अलग है, हमारी मान्यता अलग है। वो जिसमें विश्वास करते हो, हम विश्वास। बीजेपी वाले कहाँ कोई बोल रहे हैं? कर लिए है, कह रहे कहीं व्यक्तिगत यात्रा है कहीं गिरिराज कोई सिंह। किनारा नहीं है, सब उनके साथ है। आप देखिए, अभी 4 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर भी प्रशांत किशोर ने तरारी से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और आप लोगों की ओर से सुनील पांडे या उनके बेटे को ऐसी संभावना है कि वहां से उतारा जाएगा। देखिए, तरारी हो, रामगढ़ हो, बेलागंज हो और इमामगंज हो, 4 सीट में 3 सीट उन लोगों का था, 1 सीट हम के थे, तो चारों सीट हम लोग जीतेंगे। जिस दिन परिणाम आएगा, चारों सीट भारतीय जनता पार्टी, जदयू और हम, 2 लड़ेगी भाजपा, 1 लड़ेगी जदयू, 1 लड़ेगी हम, और हम लोग मिलकर के चारों सीट जीतेंगे। कहीं इसमें कहीं कोई इफबट नहीं है। तो विधानसभा चुनाव और उससे पहले 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर क्या कुछ कहा हरिभूषण ठाकुर बच्चौल ने, हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें देशवा न्यूज़। धन्यवाद।